मैं बद्रीनाथ झा एडवोकेट आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि बिना तलाक लिए शादी करना कहाँ तक उचित है कि अनुचित है, अपराध है या अपराध नहीं है, उसमें कोई सज़ा हो सकता है या नहीं। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भारतीय दंड संहिता है 1860 का बना हुआ है, उसमें यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है धारा 494 आईपीसी में कि यदि कोई व्यक्ति बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है या दूसरी शादी करता है कोई एक पत्नी के रहते हुए तो उसमें मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये तो प्रावधान है जो हम शादी नहीं कर सकते दूसरी, यदि शादी करते हैं तो अपराध होगा और उसमें 7 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन कानूनी विचार करने का विषय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कानून में इसमें सही ढंग से क्या कहा गया है। तो इसे मैं बताना चाहता हूँ कि कानून में शादी की कुछ अवैध शादी की कुछ शर्तें भी हैं। अवैध शादी कहने के लिए तो हो ही जाता है, जब दूसरी शादी करते हैं तो वह अवैध है। लेकिन कानून के प्रावधानों के अनुसार दूसरी शादी तब तक अपराध नहीं होगी, दूसरी शादी क्या 10 शादी भी कर ले, 20 शादी भी कर ले, तब तक वो अपराध की कोटि में नहीं आएगा जब तक उसके खिलाफ एग्रीव्ड केस न कर दे। अर्थात जो व्यथित पत्नी है, दुखी पत्नी है उस विवाह से, दूसरे विवाह से, तीसरे विवाह से, जिससे भी, वह जब तक केस फाइल न करे तब तक कोई अपराध नहीं बनता है। कहने का ये मतलब है, ऐसे भी पहले कहावत है, बहुत पुराना कहावत है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कहने का मतलब यही है कि यदि पति पत्नी दोनों सहमत हो, खुश हो एक दूसरे से, तो और चाहे कि और शादी करें, यदि पति कर ले तो कोई अपराध उसको दिक्कत नहीं होता है। तो पति कई शादी कर सकता है, एक क्या 1000 शादी कर सकता है, वो अनेकों शादी करे, उसमें कोई अपराध नहीं है जब तक कि कोई पत्नी उस पर केस न फाइल करे इस बारे में। जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 156 है, उसमें दिया गया है द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अर्थात गवर्नर जो हमारे महामहिम राज्यपाल होते हैं, सभी स्टेट के लगभग होते हैं, वह तब तक अपना पद पर स्थापित रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति उनसे खुश हों। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत गवर्नर जो है राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। वैसे तो उनकी नियुक्ति के बाद 5 साल का टाइम होता है, 5 साल के बाद वो रिटायर होते हैं, दूसरे राज्यपाल नियुक्त होते हैं। लेकिन पहले भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं यदि उनसे खुश न हो। इसी प्रकार पत्नी में भी, पति पत्नी में भी ये बात आती है कि यदि पत्नी खुश है तो आप कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं है। आप 1 शादी करें, 10 शादी करें, 50 शादी करें। हमारे हिंदू में या और कानून जो हमारे कानून संविधान अथी है आईपीसी है, उसमें कोई रोक नहीं है सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत, यदि आप उसको दुखी नहीं करते हैं। यदि पत्नी दुखी होती है और वो केस करती है तभी अपराध बनता है, ऐसे अपराध नहीं बनती है। जिस तरह ये कह सकते हैं कि द पोलीगेमी इज नॉट एन ऑफेंस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द वाइफ और वाइफ्स। अर्थात बहुविवाह कोई अपराध नहीं बनता है जब तक कि पत्नी आपसे सुखी रहे, कोई दुख उसको ना पहुँचे, कोई वह दुखी न हो आपसे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपराध नहीं बनता है। इस बारे में मैं सीआरपीसी का प्रावधान 198 सेक्शन दिखाना चाहता हूँ, जिसमें स्पष्ट कहता है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेज अगेंस्ट मैरिज। मैरिज के अगेंस्ट में जो प्रोसिक्यूशन होगा वो किस तरह से होगा। तो सब सेक्शन 1 कह रहा है उसका कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 20 ऑफ द इंडियन पेनल कोड एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस। अर्थात कोई भी कोर्ट उस अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जो आईपीसी के चैप्टर 20 के अंतर्गत आता है। और चैप्टर 20 में
ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज है, अर्थात मैरिज से संबंधित उसमें कोई भी जो केस होगा, पति पत्नी के बीच का मैरिज से संबंधित कोई भी केस होगा, तो चैप्टर 20 के तहत 493 से लेकर 497 तक आता है, 498 तक आता है। उसमें ये स्पष्ट है कि यदि पत्नी एग्रीव्ड है और पत्नी केस करती है, अर्थात एग्रीव्ड ही केस कर सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति उसमें केस नहीं कर सकता है। तो पत्नी यदि कोई एग्रीव्ड हो गई है आपसे, वो एक पत्नी हो, 5 पत्नी हो, 10 पत्नी हो, एक भी पत्नी हो, यदि वो एग्रीव्ड हो जाती है तो 498 ए बन जाता है और उसके तहत सजा मिल जाती है पति को। तो पत्नी का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सक्षम हैं पत्नी को खुश रखने में, चाहे 10 पत्नी हो, 50 पत्नी हो, यदि 50 पत्नी को आप सक्षम हैं खुश रखने में, उसके हर मांग, हर ज़रूरत को पूरा करते हैं आप, और आपसे कोई उसको परेशानी नहीं है, तो कोई अपराध नहीं बनता है। लेकिन यदि वह दुखी होती है तो 1 पत्नी, 2 पत्नी, कितना भी पत्नी रहे, उससे भी आपको झगड़ा होगा और केस बन जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है कि पत्नी कभी भी आपसे दुखी ना हो। तो उस स्थिति में यदि 10 पत्नी भी आप रखे हैं और 10 पत्नी से किसी से कोई दुखी नहीं है आपसे, तो उसमें कोई अपराध नहीं बनेगा। चूँकि ये जो अपराध है 494 जैसे है डबल मैरिज बाइगेमी का, तो इसमें वही केस कर सकता है धारा 198 CRPC के तहत, और तभी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है जबकि एग्रीव्ड पत्नी जो है, एग्रीव्ड लड़की जो है, वो केस करे, वो कंप्लेंट फाइल करे, तभी 198 CRPC में कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन यदि एग्रीव्ड केस नहीं करेगा तो वो केस नहीं चलेगा और अपराध नहीं बनेगा। जैसे कोई उसका भाई, कोई भी दूसरा बाप माई केस नहीं कर सकता जब तक पत्नी की सहमति न हो। उसमें एक बात और है, प्रोवाइडेड दैट दिया गया है सबसेक्शन 198 धारा के सबसेक्शन 1 के ए में कि वेयर सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स और इज एन इडियट और ए लूनेटिक और इज फ्रॉम सिकनेस और infirmity unable to make a complaint or is a woman who according to the local customs and manners ought not to be compelled to appear in public। कहने का मतलब है यदि कोई पत्नी ऐसी है जो 18 वर्ष से कम एज की है, या मूर्ख टाइप की है, या साउंड माइंड नहीं है, उस स्थिति में उसके बदले में कोई कोर्ट से परमिशन लेकर कोई दूसरा व्यक्ति भी केस कर सकता है। लेकिन यदि पत्नी सही है, 18 वर्ष से ऊपर की है और वह सहमति से रह रही है, तो कितने भी शादी किया जाए कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो केस नहीं करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं जो CRPC के धारा 198 में प्रावधान करती है, उसके अनुसार यह स्पष्ट होता है कि जब तक पत्नी खुश है, आप कितने भी शादी कर लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई उसके लिए अपराध नहीं बनता है, क्योंकि वह केस नहीं करती है तो अपराध नहीं बनता है। तो जब तक पत्नी खुश रहेगी तभी तक ये आपका रहेगा। ये बात ध्यान रखना है, जब भी वो केस करना चाहे, वो चाहे 5 साल में, 10 साल में, चूँकि जो 494 सेक्शन है उसके लिए 7 साल का दंड प्रेस्क्राइब है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ जी 2 साल 4 साल चल गया, अब कोई बात नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। ये भी एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितने लोग ये भी सोच लेते हैं कि अब 4-5 साल हो गया, आप क्या करेगी, तो ऐसी बात नहीं है। 3 साल से ऊपर जिसमें सज़ा है, जिस अपराध में सज़ा है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी केस फाइल कर सकता है। तो इस तरह यदि मान लीजिए 2-4 साल पत्नी सही से रह भी गई और दूसरे 2-3-4 शादी आप कर रहे हैं, फिर भी वो दुखी नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि 5 साल बाद भी, 8 साल बाद भी पत्नी चाहे तो वो दोबारा आप पर केस कर सकती है, अलग से कोई भी केस कभी भी केस कर सकती है आप पर कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो उस समय भी आप झंझट में, झगड़ा में पड़ जाएंगे और आप जेल जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पत्नी के खुश रहने पर ही आप, जब तक पत्नी खुश है तभी तक आप दूसरी शादी, तीसरी शादी करने के बाद भी जेल नहीं जाएंगे। ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि शादी कर लूँगा तो क्या होगा, तो शादी यही समझना है कि यदि सब पत्नी खुश रख सकते हैं, सभी पत्नी को आप खुश रख सकते हैं, तो कोई अपराध नहीं बनता है, कितने भी शादी कर लें। वैसे है जैसे मुस्लिम में है,
मुस्लिम में ये है कि 4 शादी कर लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि 5वां शादी करता है तो उसको एक शादी को तलाक देना पड़ेगा पहले, तभी 5वां शादी वो कर सकता है। लेकिन हिंदू में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और CRPC के तहत मिला के यदि देखें तो ऐसा कोई प्रावधान, इसमें कितने भी शादी करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी को खुश रहना अनिवार्य है। यदि खुश नहीं रहेगी और वो एग्रीव्ड होगी और केस करेगी तो आप केस में फंस जाएंगे, अपराध बन जाएगा। ये मैं जानकारी दिया। धन्यवाद।